वो वाला वीडियो देखा नहीं? कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर यहाँ आपको सब मिलेगा। और उसके लिए आपको स्वाइप करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की एक भयानक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक युवक को सरेराह लोहे की रॉड और साइकिल की चेन से बने हथियार से बेरहमी से पीटा गया। लोगों की आवाजाही जारी रही, लेकिन किसी ने उसे रोकने या वो युवक को बचाने की कोशिश तक नहीं की। मर गए। कैमरे में कैद हुआ ये दृश्य किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की बताई जा रही है। जमीन पर पड़े युवक पर किए गए इस क्रूर हमले ने लोगों में गुस्सा और दहशत दोनों पैदा कर दी है। जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित नल नई बस्ती में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर हमला किया गया। युवक को लोहे की रॉड और साइकिल की चेन से बने हथियार से बार बार बेरहमी से पीटा गया और वो बेबस सड़क पर पड़ा रहा। घटना के पीछे प्रेम विवाह को मुख्य वजह बताया जा रहा है, जिससे दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक जमीन पर गिरा हुआ है और हमलावर उस पर लगातार बार बार वार कर रहा था। ये पूरा खौफनाक दृश्य एक राहगीर ने अपनी कार में बैठे बैठे मोबाइल से कैद कर लिया। आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, किसी ने युवक की मदद करने की हिम्मत तक नहीं की। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब ऐसे क्रूर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? वहीं यूजर्स प्रशासन और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उसे सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसे अपराध दोबारा न हो सके। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जनगणना की तैयारी के तहत टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के दौरान लंच के रूप में उन्हें पैक्ड भोजन दिया गया। जैसे ही शिक्षकों ने पैकेट खोला और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। खाना देख लीजिए, गद्दी पर रहा है ये। जानकारी के मुताबिक अमेठी जिले में जनगणना की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग में शामिल टीचर्स को लंच के रूप में पैक्ड भोजन दिया गया। जैसे ही उन्होंने खाना खोलकर देखा, उसमें से तेज बदबू आने लगी। टीचर्स इस घटिया भोजन को देखकर हैरान रह गए। टीचर्स का कहना था कि पैकेट खोलते ही बदबू इतनी तेज थी कि खाना मुंह लगाने लायक भी नहीं बचा था। जांच करने पर पता चला कि पूरा खाना बासी था और खराब हो चुका था। टीचर्स ने इस घटिया और सड़े हुए भोजन को खाने से साफ इनकार कर दिया और पूरे पैकेट फेंक दिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स का मानना है कि शिक्षकों के साथ इस तरह का बर्ताव बेहद शर्मनाक है। ट्रेनिंग जैसे महत्वपूर्ण काम में किसी को भी ऐसा घटिया खाना परोसना सरकारी व्यवस्था की लापरवाही को दर्शाता है। यूजर्स का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जा सकें।
मैडम जी खाना देख लीजिए गद्दी पर रहा है। अब वहीं पंजाब के होशियारपुर में एक चौंकाने वाला सड़क हादसा कैमरे में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लापरवाही कैसे दो जान पर भारी पड़ सकती है। वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था, फिर स्कूल बस रुककर एक छोटे बच्चे को उतार रही थी। बस के पीछे से बच्चा सड़क पार करने की कोशिश करता है। इतने में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि धूल का गुबार उठ गया, बाइक के चिथड़े उड़ गए। हादसे में बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं और उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। यह घटना स्कूल बसों के आसपास बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। लोग बस ड्राइवर और कंडक्टर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बच्चों को सड़क पार कराने के लिए साथ जाना चाहिए था। साथ ही स्कूल बस के पास तेज गति से वाहन चलाने वालों की लापरवाही पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही यूजर्स का ये भी कहना है कि विदेशों में स्कूल बस रुकने पर सभी वाहनों को रुकना पड़ता है, लेकिन भारत में ऐसी सख्ती नहीं है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में महिलाएं शराबियों से इतना परेशान हो गई कि उन्हें खुद घर से बाहर निकलकर शराब की दुकानों में जाना पड़ा और अपना सही अवतार दिखाना पड़ा। इटावा जिले के एक गांव की महिलाओं ने शराब के ठेके पर धावा बोलकर बड़ी हिम्मत दिखाई। दरअसल पूरा मामला तब गर्म हुआ जब एक छोटी सी बात पर ठेके के कर्मचारियों ने एक ग्रामवासी गयादीन के साथ मारपीट कर दी और घटना की शिकायत रात में थाने में की गई, जिसके बाद गांव में आक्रोश फैल गया। बुधवार सुबह होते ही गांव की महिलाएं एकजुट हो गई और सीधे शराब के ठेके पर पहुंच गई। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। महिलाओं ने ठेके में घुसकर शराब की बोतलें और पेटियां बाहर फेंक दी, कर्मचारियों से धक्का मुक्की की और ठेके में तोड़फोड़ भी कर दी। पूरे घटनाक्रम के दौरान भारी अफरा तफरी का माहौल बन रहा था और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि गांव के बीच और स्कूल के पास शराब का ठेका होना सबसे बड़ी समस्या है। इससे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है और गांव का माहौल भी बिगड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ठेके से लगभग 5 लाख रुपए की शराब मिट्टी में मिला दिया। महिलाओं का कहना है कि कई पुरुष शराब पीकर घर आते हैं और परिवार में झगड़ा करते हैं, जिससे घरेलू विवाद बढ़ रहे हैं और इससे पूरे परिवार की जिंदगी जो है वो भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये शराब का ठेका अवैध रूप से घनी आबादी वाले इलाके में चलाया जा रहा है, जबकि इसे किसी दूसरे गांव के लिए आवंटित किया गया था। इस घटना को देखकर कई महिलाएं इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर देश भर की महिलाओं में ऐसी हिम्मत आ जाए तो शराब जैसी समस्या देश से जड़ से खत्म हो सकती है। यह घटना महिलाओं की एकजुटता और परिवार की भलाई के लिए उनके
संघर्ष का उदाहरण पेश करती हैं। हालांकि कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस और ठेका मालिकों की मिलीभगत पर भी सवाल उठाए हैं। शादी ब्याह में फूफा के मुंह फुलाने के किस्से तो हजारों बार आपने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, पर जालौन से चाचा की नाराजगी का एक अजीब और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जो परिवार की एक छोटी सी नाराजगी को किस हद तक ले जा सकता है, इसका ताजा उदाहरण पेश करती है। दरअसल जालौन नगर में मोहम्मद माजिद की शादी होनी थी, लेकिन शादी के इस खास मौके पर चाचा को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसी बात से नाराज होकर चाचा ने गुस्से में आकर भतीजे के घर का मेन गेट वेल्डिंग मशीन से पूरी तरह सील करवा दिया और ऊपर से मजबूत ताला भी जड़वा दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। जब बारात समाप्त कर दूल्हा दुल्हन घर में रात में घर लौटे तो उन्हें अपने ही घर के मेन गेट पर ताला मिला। दुल्हन का पारंपरिक गृह प्रवेश रुक गया और पूरा जो परिवार है उसमें हड़कंप मच गया। नवविवाहिता जोड़ा काफी देर तक बाहर खड़ा रहा, भरी गर्मी में परेशान होता रहा। फिर सूचना मिलते ही जालौन कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में वेल्डिंग मशीन से गेट कटवाया गया और ताला खुलवाया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार दूल्हा दुल्हन अपने घर में प्रवेश कर सके। भतीजे मोहम्मद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि चाचा की नाराजगी के कारण ही ये घटना हुई है। जालौन पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सड़क पार करते समय बरती गई लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक छोटी सी चूक, सड़क सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज करना और कितनी भीषण दुर्घटना, वीडियो देखकर अंदाजा लगाइए। नालगोंडा जिले के मिरियाल गुड्डा बाईपास पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआती जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पता चलता है कि एक मोटरसाइकिल के अचानक से रास्ते में आ जाने के बाद एक कार का नियंत्रण बिगड़ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार गलत दिशा में सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार उससे टकरा जाती है और फिर एक खड़ी मोटरसाइकिल से जा टकराती है, जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। सड़क किनारे अन्य लोग भी इस टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोग पीड़ितों की मदद के लिए दौड़े और पुलिस एवं एम्बुलेंस को सूचना दी गई। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। ये घटना वापस से देश में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और उनके दुष्प्रभाव की तरफ इशारा करती है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पूर्व एनएसजी कमांडो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो अप्रैल 2018 में पूर्व सरपंच बहादुर की हत्या के मामले में आरोपी था और हाल ही में बेटी की शादी के लिए 70 दिन के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आया था। ये वारदात गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे हुई, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है।
ये घटना गुरुग्राम के IMT मानेसर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सुंदर फौजी के रूप में हुई है। गुरुवार की सुबह सुंदर फौजी सैर के लिए निकले थे। वापसी में वो चौहान बूट हाउस के बाहर बैठ गया। इसी दौरान 2 युवक वहां पहुंचे और पिस्तौल से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हमलावरों ने सुंदर फौजी पर 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई। गोलियां लगते ही वो जमीन पर गिर गया और खून से लथपथ हो गया। इसके बाद दोनों आरोपी हवा में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सुंदर फौजी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये हत्या पूर्व सरपंच की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी, जिसे पूर्व सरपंच के बेटे और उसके एक साथी ने मिलकर अंजाम दिया था। सुंदर फौजी पर पूर्व सरपंच की हत्या का आरोप था और वो इसी मामले में जेल में बंद था। इसी अचानक हुई घटना से गांव में भय का माहौल बन गया है। ये घटना हरियाणा में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सड़क पर 2 पहिया वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर पर जब वो स्कूटी जैसे छोटे टायर वाला वाहन हो। ऐसे वाहन जल्दी असंतुलित हो जाते हैं और अगर इस सड़क पर कोई गड्ढा हो या अमानक ऊंचाई का स्पीड ब्रेकर हो, ऐसे ही एक स्पीड ब्रेकर पर स्कूटी सवार महिला का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि स्कूटी लगभग हेलीकॉप्टर ही बन गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक खाली सड़क पर एक महिला स्कूटी से जा रही है। उसकी स्कूटी भी काफी तेज गति में है। तभी रोड पर एक बहुत ऊंचा स्पीड ब्रेकर आ जाता है और गति तेज होने के कारण स्कूटी हवा में उछल जाती है। स्कूटी सवार महिला स्कूटी को नियंत्रित करने का बहुत प्रयास करती है और करीब 50 फीट आगे तक घसीटने के बाद सड़क के किनारे स्कूटी क्रैश हो जाती है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि महिला गंभीर रूप से घायल हुई होगी। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि देश में स्पीड ब्रेकर्स को मानक के अनुरूप नहीं बनाया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्पीड ब्रेकर मानक ऊंचाई के ही बने, वरना ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं ये आए दिन होती रहेंगी। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।